को करीब 8 बजे का वक्त रहा होगा जब एक उड़ीसा के हॉस्पिटल के अंदर एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में 3 लड़के होते हैं, एक महिला और इसके साथ एक और महिला होती है। जो महिला होती है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, उसे उल्टियाँ लग रही होती हैं। उसे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया जाता है और जब उन लोगों से पूछा जाता है तो यहाँ पर वो लोग यही कहते हैं कि ये खांसी की सिरप पीना चाहती थी, लेकिन सिरप के साथ ये कुछ और कीटनाशक दवाई को पी जाती है। ये गलती से ऐसे इसके साथ में हुआ है। डॉक्टर साहब उनका इलाज करते हैं और इलाज करते करते जब 24 घंटे बीत जाते हैं, उसकी छुट्टी का नंबर आता है तो डॉक्टर साहब उन लोगों से कहने लगते हैं कि इसे आराम की ज़रूरत है, इसे लगभग 1 महीने का बेड रेस्ट चाहिए, इससे कोई काम धंधा मत करवाना। दोस्तों, जैसे ही वो ले जाने वाले होते हैं, जो महिला बेड पर पड़ी होती है उस डॉक्टर का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए। दोस्तों, क्या उस लड़की के साथ में हुआ था? जब वो पूरी कहानी डॉक्टर साहब को एक एक्सरे रूम के अंदर जाकर बताती है तो डॉक्टर साहब की आंखों में भी आंसू होते हैं और उसके बाद डॉक्टर साहब जो कदम उठाते हैं वो बड़ा ही सराहनीय कदम होता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उड़ीसा में एक जिला पड़ता है भुवनेश्वर और यहीं की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मेघा होता है। दोस्तों, मेघा जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है उस हॉस्पिटल में एडमिट होती है। इसने कुछ कीटनाशक दवाई पी ली थी। इसके साथ जो लोग आए थे उनमें 3 लोग होते हैं, 3 लड़के होते हैं और एक और महिला होती है। कुल मिलाकर ये 4 लोग इसके साथ में आते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब इसका इलाज करते हैं और जैसे ही अगला दिन आता है, एक लड़का होता है जो बीर फार्मा किए हुआ होता है, वो लड़का जिसका नाम सुमित होता है, उसका ये लड़की मेघा हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़कर कहने लगती है कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए। अब यहाँ पर जो इसके घर वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि जल्दी से इसको डिस्चार्ज करो, इसे अपने घर लेकर जाना है। इधर जो ये डॉक्टर साहब होता है वो कहने लगता है कि अभी इसका एक टेस्ट होना, इसका एक्सरा होगा और एक्सरा होने के बाद ही इसको मैं छुट्टी दे पाऊँगा। इधर जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमें एक्सरा कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये डॉक्टर साहब जिद में अड़ जाते हैं कि इसका एक्सरा करना ही पड़ेगा। उसके बाद इस महिला को जो डॉक्टर साहब होते हैं वो उस एक्सरे रूम में लेकर जाते हैं और वहाँ जाकर जो ये लड़की होती है मेघा अपना शरीर वहाँ पर उसे कपड़े हटाकर दिखाती है कि डॉक्टर साहब देखिए मेरे शरीर को इन लोगों ने किस तरह से नोचा है। डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जब उसकी पूरी कहानी सुनते हैं तो डॉक्टर साहब की आंखों में भी आंसू होते हैं। अब यहाँ पर बाहर दरवाजे पर जो इसके घर वाले होते हैं वो बहुत ही तेज़ी के साथ शोर मचाने लगते हैं कि तू अंदर कर क्या रहा है, तूने अंदर हमारी महिला को भी नहीं जाने दिया, तू हमारी कहीं लेडीज के साथ गलत तो नहीं कर रहा। इस तरह का वहाँ पर हंगामा होता है। फिर यहाँ पर इस डॉक्टर को वहाँ से निकलकर बाहर आना पड़ता है जिसका नाम सुमित होता है। अब सुमित से ये कहने लगते हैं कि तूने इतना टाइम कैसे लगा दिया, क्या बड़ी रिपोर्ट चेक कर रहा था। तो डॉक्टर सुमित होता है वो कहने लगता है कि अभी इसका इलाज ढंग से नहीं हुआ है, कुछ कमियां हैं, इसके कुछ लीवर पर सूजन है, उसकी दवाई देनी पड़ेगी, इनको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये घर वाले राजी नहीं होते। तभी वहाँ पर टहलते टहलते 2 पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले इन लोगों से बातचीत करने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ पर झगड़ा क्यों कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि ये हमारी पत्नी है और ये डॉक्टर साहब इसको ज़बरदस्ती एडमिट किए हुए हैं। जब हम कह रहे हैं कि हमें इसका इलाज नहीं करवाना तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते। डॉक्टर साहब यहाँ पर उनसे कहने लगते हैं कि अभी इसका इलाज पूरा नहीं हुआ है और इसके इलाज में अभी कमी है, मैं इसको अपनी जिम्मेवारी पर नहीं छोड़ सकता। दोस्तों, यहाँ पर एक लड़का उनमें से बोलता है कि मैं इस औरत का पति हूँ, मेरा नाम भावेश है और ये मेरे 2 दोस्त हैं और ये महिला हमारे साथ ही रहती है, हम सभी घर के लोग हैं। क्या हम नहीं जानते कि हमारी पत्नी के साथ में क्या ठीक होगा क्या गलत होगा। ये मेरी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी के साथ अच्छे से जानता हूँ कौन सा
ठीक होगा और कौन गलत होगा, इसलिए मैं छुट्टी चाहता हूँ, मेरी पत्नी की छुट्टी कर दीजिए। दोस्तों तभी वहाँ पर कम से कम 10 पुलिस वाले आ जाते हैं और 10 पुलिस वालों को देखकर जो भावेश होता है वो समझ जाता है कि ये पुलिस वाले हमारे लिए ही आए हैं। भावेश तो वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पर उस औरत को और उसके साथ जो 2 लड़के और होते हैं उन दोनों को वहाँ पर पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद जब यहाँ पर इस लड़की से पूछा जाता है जिसने दवाई खाई थी मेघा से, तो यहाँ पर एक ऐसा सत्य देखने को मिलता है जिसे देखकर, जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों दरअसल यहाँ पर जो मेघा है उसकी माँ, उसकी एक छोटी बहन और पिता बड़े आराम से रहा करते हैं। 6 साल पहले का वाकया होता है जब मेघा की माँ इस दुनिया को बीमारी के चलते हुए छोड़ जाती है। उसके बाद जो पिता होते हैं वो बस टूट से ही जाते हैं और यहाँ पर अपनी दोनों बेटियों के साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन के बाद ही पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। उस समय मेघा की उम्र 14 साल होती है। दोस्तों जैसे ही ये दूसरी शादी करते हैं तो उस शादी में इसे 30,000 रुपये किसी दूसरे व्यक्ति से लेना पड़ता है और उसे वो 10% ब्याज पर लेता है। धीरे धीरे वो पैसा बढ़ने लगता है। 4 सालों का समय बीत जाता है। जो पिता होता है वो पैसा दे ही नहीं पाता और 4 सालों में वो पैसा बढ़कर 2 लाख रुपए हो जाता है। अब वो इनके घर पर आकर तगादा किया करता और यहाँ पर जो लड़कियां हैं उन पर वो नज़र रखा करता। उस व्यक्ति का नाम भावेश होता है जो यहाँ पर कोई ठेकेदारी का काम किया करता है। दोस्तों भावेश अब यहाँ पर इस तरह से आने लगता है और एक दिन पता चलता है जो यहाँ पर इन लड़कियों का पिता है वो इस जहां को छोड़कर जा चुका है। दोस्तों अब भावेश उसकी जो सौतेली पत्नी होती है, यानी दूसरी पत्नी होती है, इन बच्चों की सौतेली माँ होती है, उसके ऊपर दबाव बनाने लगता है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों वो महिला कहने लगती है कि हम आपके पैसे जल्द ही दे देंगे, अभी हमारे पास नहीं है। फिर भावेश कहता है कि ठीक है, जो बड़ी वाली लड़की है उसे मेरे साथ भेज दो, उसकी शादी मेरे साथ करा दो। तो या इन बच्चों की सौतेली माँ होती है वो बहुत ही चालू होती है। वो कहने लगती है कि थोड़े से पैसों में तुम इतनी सुंदर लड़की को ले जाओगे, इतने पैसों में लड़की नहीं जाएगी, तुम्हें और पैसे देने पड़ेंगे। फिर भावेश से 40,000 रुपये और ले लेती है और 40,000 रुपये लेने के बाद इस लड़की को उसके साथ उसके हवाले कर देती है। दोस्तों अब ये लड़की ना चाह कर भी उसके साथ चली जाती है, इसे ये अपने साथ रखता और वहीं पर इसके साथ अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने लगता है। अब धीरे धीरे कई दिन का समय बीतता है। उसके बाद ये अपने एक दोस्त जय को अपने पास बुला लेता है। जय को भी इसके साथ इसी तरह के संबंधों में बना देता है। उसके बाद तीसरे दोस्त की एंट्री होती है जिसका नाम विकास होता है। विकास को भी ये अपने साथ बुला लेता है और इसके साथ हर दिन बहुत ही गलत काम किया करते, शराब पीते, जुआ खेलते और इस लड़की के साथ गंदा काम करते। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा थक जाती है, रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी इसको देखने वाला नहीं होता। एक दिन का वाकया होता है जब जय के फार्म हाउस पर इस लड़की को ले जाया जाता है। वहाँ पर एक महिला पहले से ही होती है जो इस लड़की मेघा का ख्याल रखा करती, कहीं ये यहाँ से भाग तो ना जाए, कहीं ये इधर उधर की बातें तो ना कर ले। अगर ये कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करती तो मेघा के ऊपर वो पिटाई लगा दिया करती। एक दिन का वाकया होता है जब ये तीनों लोग और ये महिला मिलकर बातें कर रहे होते हैं। मेघा दूसरे कमरे में बैठकर पूरा वाकया सुन रही होती है। ये लोग यही कह रहे थे कुछ दिन की बात और है, इसकी छोटी बहन को भी यहीं पर लाया जाएगा। उसके बाद इन दोनों के साथ जो हमारा मन है, अपनी मर्जी पूरी करने के बाद इन दोनों कोठे पर ले जाकर बेच दिया जाएगा। दोस्तों अब ये एकदम से टूट जाती है कि मेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, अगर मेरी बहन के साथ भी ऐसा गलत होगा तो वो कैसे सहन कर पाएगी। वो तो बहुत ही छोटी है, बहुत मासूम है। ये अपने अंदर ही अंदर रोने लगती है और रोते रोते एक दिन ऐसा आता है जब इसे एक कीटनाशक दवाई जो फार्म हाउस पर रखी मिलती है, उस कीटनाशक दवाई को ये पी लेती है, जिसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसे उल्टियाँ होने लगती हैं। और जो महिला फार्म हाउस पर होती है वो तुरंत ही इन लोगों को फ़ोन करती है। लोग दौड़ कर आते हैं और अपनी गाड़ी साथ में लेकर आते हैं। उस गाड़ी में यहाँ इस महिला को भी अपने साथ बैठाते हैं, मेघा को भी उसमें लेटाते हैं और उसके बाद नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब मेघा का इलाज चल रहा होता है, जब उसका इलाज लगभग 24 घंटे तक पूरा हो जाता है, उसके बाद
डॉक्टर साहब का ये हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी पूरी कहानी डिटेल से बताती है। तो डॉक्टर की आंखों में भी आंसू होते हैं। उसके बाद जो 2 पुलिस वाले आते हैं वो ये इसी मामले का हिस्सा होते हैं, क्योंकि पहले ही डॉक्टर ने पुलिस को इत्तला कर दी थी। पुलिस वालों ने कहा था कि हम अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं, 2-4 लोग इधर उधर हैं, 10 मिनट के बाद आएंगे, लेकिन ये 2 लोग 10 मिनट तक उनको होल्ड रखेंगे। इस तरह से यहाँ पर ऐसा काम होता है और यहाँ उन 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें एक का नाम जय होता है, दूसरे का विकास होता है और एक महिला। उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो चौथा मेन मुजरिम होता है वो वहाँ से फरार हो जाता है। पुलिस लगातार उसकी जांच पड़ताल में लगी रहती है। 6 दिन के बाद पता चलता है कि ये उड़ीसा के रावलकेला के इलाके में है। जब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो ये पुलिस के ऊपर फायर कर देता है। फिर यहाँ पर एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर में इस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है, इसे वहीं पर ढेर कर दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर यह मामला कोर्ट के अंदर चलता है, जिसमें जय और विकास को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और जो महिला होती है उसे 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है। इधर जो इसकी माँ होती है सौतेली, उसे भी गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया जाता है। दोस्तों जब उससे पूछा जाता है तो वो तो यही कहती है कि मुझे इस सब के बारे में नहीं पता, मुझे तो बस इतना पता था कि मेरी बेटी को 1 महीने यहाँ से जाए हुए मेरी बात भी कभी कभी उससे हो जाती थी, मेरी बेटी ने भी मुझे कभी ऐसा नहीं बताया था। हालांकि वो झूठ बोल रही थी, लेकिन पुलिस के पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते, उस वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन क्या वो सोच रही है कि वो सुरक्षित है, सही रहेगी? ऐसा नहीं हो सकता। भगवान की जो करनी है उसमें देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती, उसे भी उसकी करने का फल जरूर मिलेगा। इधर जो लड़की होती है मेघा, वो और उसकी जो छोटी बहन होती है विभूति, उन दोनों को ये डॉक्टर अपने साथ ले जाता है और वहीं पर इन्हें हॉस्पिटल में कामकाज दिला देता है। डॉक्टर का नाम सुमित होता है। सुमित इन दोनों को वहीं पर कामकाज दिला देता है, वहीं पर कमरा लेकर ये रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के हिसाब से ही सुमित और मेघा दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हो जाता है। दोस्तों साल 2024 में ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद इनका जीवन बहुत ही अच्छे से धूमधाम से कट रहा है। आज 2026 आ चुका है, इनके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, इनका जीवन बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो कमलेश प्रधान का आता है, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आता है सूबेदार यादव का आता है, उस लड़की ने जो किया वो बहुत ही अच्छा किया और जो मंगल ने किया वो भी बहुत ही अच्छा किया। सूबेदार यादव जो हमें उत्तर प्रदेश से देखते हैं, जय श्री राधे, जय श्री राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वीरेंद्र शर्मा जी, रावत जी नमस्कार, जय श्री राम। सुनीता ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, वेरी गुड स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में हेमराज जी हमें कमेंट करते हैं, जय श्री राम, जय बंधुवर जी, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके कमेंट के लिए, आपने बहुत ही अच्छा कमेंट लिखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद किशन वोरा जी का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट के लिए एमडी। उसके बाद एमडी साहब का कमेंट आता है, एमडी मुस्लिम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्विजय सिंह जी हमें लिखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश बरवाल जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण डेलू जी हमें कमेंट करते हैं, धरव सिंह जी हमें कमेंट करते हैं, नरेंद्र सिंह राणा जी हमें कमेंट करते हैं, अनिल गोरल जी हमें कमेंट करते हैं, शंकर स्वामी जी भी हमें हर दिन की तरह कमेंट करते हैं, गुरदयाल खरेली जी हमें कमेंट करते हैं और उसके बाद में राजू अहमद जी भी हमें कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग इसी तरह से हमें कमेंट करते रहें दोस्तों। उसके बाद में राम मिलन सिंह जी कमेंट करते हैं, बाबूलाल दोंगा जी कमेंट करते हैं, राम गोसाई जी कमेंट करते हैं और उसके बाद में लक्ष्मण डेलू जी का कमेंट आता है, बाबूलाल पायल जी का कमेंट आता है और उसके बाद में सपन दे का कमेंट आता है और जो कमेंट आता है दीपक माहौर का। उसके बाद में शाह आलम जी हमें कमेंट करते हैं, वीरेंद्र
राजेंद्र शर्मा जी भी हमें कमेंट करते हैं। और उसके बाद में लखन सिंह यादव जी का बहुत सुंदर कमेंट आता, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र गुज्जर जी हमें कमेंट करते हैं। अशोक जाट भी कमेंट करते हैं। और बिमला ग्रीप्स जो ऑस्ट्रेलिया से हमें हर दिन कमेंट करती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में लियाकत अली जी भी हमें कमेंट करते हैं। रघु रावत, कमल चौहान, रणधीर चौहान, मुनमुन श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।